सोचिए ज़रा, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर दोबारा से कंट्रोल हासिल करना कैसा होगा, जहाँ हर काम, हर मंसूबा बार बार बैतुल खला जाने की फ़िक्र के बगैर किया जा सके। आज हम मर्दों के एक बहुत ही आम मसले के एक ऐसे जदीद हल पर बात कर रहे हैं जो ज़िंदगी का मियार बदलने की पूरी सलाहियत रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से मर्द खामोशी से खुद से पूछते हैं। ये वो मायूसी वाला एहसास होता है ना, जब हर सफ़र, हर मीटिंग, यहाँ तक कि रात की पुरसुकून नींद भी एक अनजानी हाजत के ताबे हो जाती है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो वाकई थका देती है। अच्छा, तो इन रोज़मर्रा की परेशानियों का एक तिब्बी नाम भी है। उसे कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स या मुख्तसरन लट्स, और अक्सर इनकी वजह प्रोस्टेट गुदूद का बढ़ जाना होता है, जो कि एक ऐसी कैफियत है जिसे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया यानी BPH कहते हैं। ये खतरनाक नहीं है, लेकिन परेशान कुन ज़रूर है। चलें, अब ज़रा इस मसले की जड़ तक पहुँचते हैं। देखिए, BPH कोई नायाब बीमारी नहीं है। ये बहुत से मर्दों के लिए उम्र बढ़ने का एक कुदरती हिस्सा है, लेकिन ज़िंदगी के मियार पर इसके जो असरात होते हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कई दहाइयों तक तो यही होता आया है कि जब दवाएं काम करना छोड़ देती तो सर्जरी को ही आखिरी हल या गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता था। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस मौसर हल की एक कीमत भी है, और वो सिर्फ माली नहीं होती। तो बात यह है कि सर्जरी मौसर तो है, लेकिन इसके कुछ ऐसे ज़िमनी असरात हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग कोई मुतबादिल इलाज तलाश करते हैं। और यहीं पर जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी एक नया और बेहतर रास्ता दिखाती है। ये मवाजना एक बहुत ही अहम फ़र्क वाज़े करता है, ख़ास तौर पर सेक्सुअल फंक्शन के हवाले से। देखें, रिवायती सर्जरी में मुस्तकिल ज़िमनी असरात का ख़तरा होता है, जबकि PAE का मकसद बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी जदीद तकनीकों का होता है, सिर्फ मसले को हल करना नहीं, बल्कि जिस्म के अहम अफ़ाल को भी महफूज रखना है। और यहीं पर प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन यानी PAE का किरदार सामने आता है। ये सर्जरी के हुदूद का एक सीधा साधा जवाब है, जो एक जदीद और कहीं ज़्यादा कम तकलीफ दे मुतबादिल फराहम करता है। तो सवाल ये है कि एम्बोलाइजेशन है क्या? आसान लफ्ज़ों में ये एक जदीद तकनीक है जिसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ BPH ही नहीं बल्कि कई दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका उसूल बहुत सादा है। इलाज के लिए जिस्म के किसी खास हिस्से की खून की सप्लाई को कंट्रोल करना। आइए देखते हैं कि ये मरहलावार काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही ज़हीन तरीका है। सोचें कि कोई प्लम्बर पूरी दीवार तोड़े बगैर पाइप ठीक कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह कलाई या रान में एक छोटे से सुराख के ज़रिए एक बहुत ही बारीक नाली को प्रोस्टेट की शरियानों तक पहुंचाया जाता है। फिर छोटे छोटे दाने दाखिल किए जाते हैं जो खून का बहाव रोक देते हैं, और जब खून की सप्लाई रुक जाती है तो प्रोस्टेट कुदरती तौर पर वक्त के साथ नर्म होकर सिकुड़ जाता है। अपने हदफ तक बिल्कुल ठीक पहुंचने के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जिस्म के अंदर का एक नाकाबिले यकीन हद तक तफसीली नक्शा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इन नोट्स से जाहिर हो रहा है। ये बिल्कुल खून की नालियों के लिए एक GPS की तरह काम करता है, जिससे ये यकीनी बनाया जाता है कि सिर्फ मतलूबा शरियानों का ही इलाज हो। अच्छा, तो ये छोटे छोटे दाने आखिर बने किस चीज़ से होते हैं? ये तिब्बी तौर पर महफूज मवाद जैसे पॉलीविनाइल अल्कोहल या PVS से बने होते हैं। ये एक महफूज प्लास्टिक जैसा मादा है जो कई दहाइयों से मुख्तलिफ तिब्बी तरीक़ाकार में इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं मरीज़ के तजुर्बे की, यानी इस पूरे अमल से पहले, उसके दौरान और उसके बाद क्या क्या होता है। इस तरीक़ेकार का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि मरीज़ को मुकम्मल बेहोश नहीं किया जाता। उसे हल्की गनूदगी दी जाती है, जिसका मतलब है कि मरीज़ पुरसुकून और आरामदेह रहता है, लेकिन जाग रहा होता है। इससे मुकम्मल बेहोशी से जुड़े खतरात से भी बचा जा सकता है। तरीक़ेकार के बाद की देखभाल भी काफ़ी सीधी सादी है। इसमें ड्रिप के ज़रिए जिस्म में पानी की कमी को पूरा करना, आराम करना और इन्फेक्शन से बचाव शामिल हैं, और अक्सर मरीज़ इसी दिन घर जा सकते हैं। अच्छा, अब एक मुतवाज़न गुफ्तगू करते हैं और इस तरीक़ेकार से जुड़े मुमकिना ख़तरात पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुकम्मल मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। अहम ख़तरात में पोस्ट PEE सिंड्रोम शामिल है, जो कि एक आर्जी कैफियत है। एक बहुत ही नायाब ख़तरा ये भी है कि ये छोटे दाने गलत जगह चले जाएं। ताहम रेडियोलॉजिस्ट इससे बचने के लिए इंतहाई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो दूसरे नाजुक तरीक़ाकार में रीढ़ की हड्डी की हिफाजत करते हैं। और आखिर में सबसे अहम हिस्सा,
اس طریقہ کار کے نتائج کیا ہیں اور یہ کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں، حقیقت پسندانہ توقعات رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہتری فوراً نہیں ہوتی، چونکہ یہ طریقہ کار پروسٹیٹ کے قدرتی اور بتدریج سکڑنے پر منحصر ہے، اس لیے مکمل فوائد ظاہر ہونے میں کئی ہفتے اور مہینے لگتے ہیں۔ تو یہاں صبر بہت اہم ہے۔ تو پروسٹیٹ آخر کتنا سکڑتا ہے؟ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پروسٹیٹ کے سائز میں 20 سے 60% تک کمی آ سکتی ہے۔ یہ اعداد و شمار دوسرے ایمبولائزیشن طریقہ کار کے نتائج سے بھی ملتے جلتے ہیں، جو اس ٹیکنیک کی مستقل افادیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ اقتباس ایک ملتے جلتے طریقہ کار کے بارے میں ہے، لیکن یہ ایمبولائزیشن کے بنیادی فلسفے کو بہت اچھی طرح بیان کرتا ہے۔ مقصد صرف علامات کا علاج کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے اس طرح کرنا ہے کہ جسم کے اہم افعال اور زندگی کا معیار زیادہ سے زیادہ محفوظ رہے۔ آخر میں ایک سوچنے والا سوال، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ خرد بینی ذرات جو آنکھ سے بمشکل نظر آتے ہیں، مردوں کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مستقبل کی سب سے بڑی پیش رفت میں سے ایک ثابت ہوں؟ PIA ٹیکنالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا جواب ہاں میں ہو سکتا ہے۔